चलो, ये हम लोग का बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलकर चैप्टर है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या था कि अकाउंट्स में जो प्रॉफिट निकालते हैं किस बुनियाद से प्रॉफिट निकालेंगे। बुनियाद मतलब बेसिस। तो कौन सा बेसिस बोल रहे लोग, या तो कैश बेसिस और एक बेसिस होता है अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो दो तरह का बेसिस होता है इसमें, कैश बेसिस और एक तुम्हारा अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। तो ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में दोनों के दोनों तरीका से हम लोग क्या निकालते हैं, नेट इनकम। क्या निकालते हैं हम लोग, नेट इनकम। और अक्रूवल बेसिस से भी हम लोग क्या निकालते हैं, नेट इनकम निकालते हैं। ठीक है, ये दोनों बेसिस में होता है क्या, यहाँ पर जो भी तुम्हारे इनकम हो, जो भी तुम्हारे इनकम हो, वो सारा का सारा इनकम अगर रिसीव्ड है, इनकम रिसीव्ड इन कैश, तो सारा इनकम रिसीव्ड इन कैश का जाएगा तुम्हारा ऐड हो जाएगा। और जो भी एक्सपेंसेस पेड है, जो भी एक्सपेंसेस पेड इन कैश अगर है, तो सारा खर्चा को क्या करेंगे बोला, माइनस। इनकम को ऐड और एक्सपेंस को माइनस। तो ऐड और लेस करके जो तुम्हारा आएगा वही तुम्हारा क्या है कि नेट इनकम बोल लो या प्रॉफिट कह लो इसको। तो इनकम रिसीव्ड माइनस एक्सपेंसेस पेड। लेकिन ये दोनों चीज में याद रखोगे, देखो क्या लिखा हुआ है, इन कैश और पेड होना चाहिए, और वर्ड का इस्तेमाल होना चाहिए रिसीव्ड और पेड। ठीक है, अब नेट अक्रूवल बेसिस में क्या होता है, अक्रूवल बेसिस में होता है अगर कोई इनकम, जैसे कि हम लोग नेट इनकम निकाल लेना, मान लो 2023 का नेट इनकम निकाल लें, तो हम लोग कैश किसका लेंगे बोलो, 2023 में जितना कैश रिसीव हुआ उसका। इवन अगर 2023 में अगर कोई कैश 2024 का भी मिल गया ना, तो भी तुम्हारे इनकम अगर रिसीव्ड है तो भी इनकम कब का माना जाएगा, तुम्हारा 2023 का ही माना जाएगा। 23 में अगर 24 का मिल गया तो भी इधर इनकम ऐड हो जाएगा। और एक्सपेंसेस पेड में अगर बना रहे 2023 का, कोई खर्चा अगर 2022 का बाकी था वो भी अगर 2023 में देंगे तो वो भी तुम्हारे क्या होगा, एक्सपेंस होगा। और अगर 2023 में और कोई खर्चा अगर एडवांस देते 2024 का, तो भी 2023 में वो खर्चा लिखाएगा। तो कैश बेसिस का बस इतना ही मतलब है, जो 2023 में पैसा दिया, चाहे इस साल करे, पिछला साल करे, आने वाला साल करे, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। बस इतना ही बोलता है, क्या जितना पैसा आया ऐड, जितना पैसा गया लेस। वो जो हम लोग लॉजिक लगाते हैं ना, 23 का पैसा है कि 24 का पैसा, वो लॉजिक इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। और इसमें क्या होता है तुम्हारा, इसमें इनकम तो रिसीव्ड लेंगे, इनकम रिसीव्ड इन कैश जो आया ऐड कर दिया। लेकिन याद रखोगे जो इनकम अक्रूड है, जो इनकम क्या है तुम्हारा, अक्रूड। अक्रूड मतलब इनकम तो कम आया लेकिन अभी तक दिसंबर खत्म हो गया 2023 का, लेकिन अभी तक पैसा मिला वाला नहीं। पैसा नहीं मिला तो क्या हुआ, तुम सर्विस दिया और पैसा आना वहां से कंफर्म है। देर से मिलेगा, 1 महीना बाद मिलेगा, 2 महीना बाद मिलेगा, फरवरी 2024 का मिले, कभी मिले, लेकिन तुम सर्विस रेंडेड कब की हो, दिसंबर 2023 में। तो तुम्हारा इनकम जब तुम 2023 का इनकम निकालोगी तो क्या वो पैसा हम लोग ऐड करेंगे कि नहीं, ऐड करेंगे, भले से वो पैसा नहीं मिला। इसीलिए इस कंसेप्ट का नाम क्या है तुम्हारा, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब ठीक उसी तरीका से एक्सपेंस पेड में, उसी तरीका से क्या है तुम्हारा, एक्सपेंसेस पेड इन कैश। तो जो भी खर्चा तुम दोगे सब क्या करोगे, माइनस करोगे। लेकिन अब तुमको हम क्या बोला, अगर 2023 का बना रहे और खर्चा 2024 का दिया, तो क्या वो इनकम, क्या वो एक्सपेंस 2023 में रिकॉर्ड होगा, नहीं। तो जो खर्चा रहेगा 2024 कर दिया 2023 में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीपेड। तो प्रीपेड वाला अगर कोई खर्चा होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे बोले, इसमें ऐड कर देंगे। प्रीपेड एक्सपेंस को क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। तो उसके बाद ये जो इनकम आया उसमें एक्सपेंस को माइनस करके इसको ऐड करके क्या आ जाएगा तुम्हारा, नेट इनकम हो जाएगा।
ठीक उसी तरीका से तो एक्सपेंसेस पेड इन कैश, एक्सपेंसेस पेड जो भी करेंगे, ये प्रीपेड को याद रखोगे, ये जो एक्सपेंसेस पे किए ना, हाँ माइनस भी कर दोगे तो भी चलेगा, माइनस भी कर दोगे तो भी तुम्हारा चल जाएगा। सर माइनस करेंगे तो वो तो कम हो जाएगा। हाँ मतलब इसमें एक्चुअली हम लोग करते क्या है, यहाँ जो इनकम दिया एक्चुअली एडलेस लिखने में कंफ्यूजन पैदा हो जा रहा है, क्योंकि अक्सर क्या करते हैं, प्रीपेड होता है तो हम लोग लेस करते हैं और स्टैंडिंग होता है तो ऐड करते हैं, यही फाइनल अकाउंट में सीखा। तो एक्सपेंसेस पेड इन कैश क्या होगा, माइनस। लेकिन याद रखो एक्सपेंसेस पेड अगर की तुम 6,000, कितना की 6,000, जिसमें से 1,000 रुपये तुम्हारा कब का है, अगले साल का है। तो जो 1,000 रुपये ये वाला प्रीपेड है ना, इसको माइनस करेंगे किसके साथ, ये 6,000 के साथ ही। तो 6 में से 1 जाएगा तो यहाँ कितना माइनस होगा तुम्हारा, 5,000 रुपये, क्योंकि ये 6,000 में 1,000 का अगले साल का, तो वो 2023 में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो 2023 में कितना खर्चा रिकॉर्ड होगा तुम्हारा, 5,000 रुपये। तो मेन इतना याद रखना पड़ता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, जो कैश मिला उसका ही साल रिकॉर्ड करेंगे, नहीं मिला उसका रिकॉर्ड नहीं करेंगे। खर्चा का भी सेम सिस्टम है, जो खर्चा 2023 में देंगे, इस साल में देंगे, वही रिकॉर्ड करेंगे, जो खर्चा नहीं देंगे उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। चाहे आउटस्टैंडिंग है, मतलब तुम मान लो खाना खा लियो, अब खर्चा पैसा देना बाकी है तो वही साल रिकॉर्ड नहीं होगा कैश बेसिस में। और अक्रूवल बेसिस क्या बोलेगा, अगर कोई खाना खा चुके हो, रेंट इस्तेमाल कर चुके हो, सैलरी इस्तेमाल कर चुके हो कोई आदमी का, तो अगर पैसा नहीं दिए तो भी यहाँ पर एक्सपेंस में रिकॉर्ड तुम्हारा होगा, बस सिंपल। और इनकम में भी वैसे, इनकम कर चुके हैं, पैसा मिलेगा 2 महीना बाद, दिसंबर में काम किया, पैसा मिलेगा फरवरी महीने में, लेकिन इनकम कब का रिकॉर्ड होगा, दिसंबर महीना में रिकॉर्ड होगा। बस ये होगा तुम्हारा कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। और उसके साथ कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, जो ईयर का क्वेश्चन आया कुछ एग्जाम क्वेश्चन बनाएंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है।